मैं वर्णन कर रहा था थोड़ा विस्तार से, तो एक लड़का आया कि महाराज जी वहीं चलें, ज्यादा अच्छा है। हम कहने बेटा ये भोग भी अपने कर्म से मिलता है, जैसा कर्म करोगे वही भोग। तो वहां लोग व्यस्त तो रहते हैं, भोग नगरी है सब। जैसे रावण की नगरी भोग नगरी थी कि नहीं थी? तो भोग तो सब थे लेकिन शांति किसी को नहीं था। रावण का भय सबको लगा रहता था, रावण का डर सबको लगा रहता था। लेकिन इसी पृथ्वी पर और इधर आगे चल करके इसी पृथ्वी से ही है, कोई बहुत दूर नहीं, सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा की विभावरी नगरी है, इंद्र की अमरावती नगरी है। सुमेर पर्वत पर सबसे बड़ा पर्वत, बिल स्वर्ग, 3 प्रकार के स्वर्ग हैं वहां पर। 10,000 हाथियों के बराबर एक एक का बल होता है, जो उसमें रहने प्राणी देवता के समान माने जाते हैं। उनको पसीना नहीं आता, पलक नहीं झपकती, पृथ्वी पर पैर नहीं पड़ता, अंतरिक्ष में रहते हैं लेकिन भोग में सदा रत रहते हैं। योग कर शांति मन को नहीं होती। इन देवताओं को भी शांति नहीं मिलती है। फिर सूर्य लोक, चंद्र लोक, आज लाख लाख योजन ऊपर हैं, सबका वर्णन किया है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि ये बनाए गए सबको नियंत्रित करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए। तेज चाहिए, आरोग्यता चाहिए, तो सूर्य भगवान की आराधना करिए। और बहुत से पुष्टता चाहिए तो चंद्रमा की आराधना करिए। भोग चाहिए अगर तो, और वीरता चाहिए, बल चाहिए तो मंगल की आराधना करिए, रक्षा होगी। बुद्धि विद्या चाहिए तो बुद्ध की आराधना करिए। सात्विकता चाहिए तो बृहस्पति की आराधना करिए। और सुख वैभव सांसारिक चाहिए तो शुक्र देवता की आराधना करिए। वैसे शुक्र जो है ब्राह्मणों के अधिष्ठात्र देवता है संसार में, संसार के लिए। और टेंशन दूर करना है, उलझन दूर करना है, मानसिक संतुलन ठीक रखना है तो शनि भगवान की आराधना करिए। शत्रुओं से बचना है, राहु की आराधना करिए। लेकिन ये 9 ग्रह ही लघु पाराशरी ग्रंथ में है कि भगवान के ही रूप हैं, ये मान के इनकी आराधना करिए। सूर्य राम जी के अवतार हैं, चंद्रमा कृष्ण के अवतार हैं, मंगल जो है नृसिंह के अवतार हैं, और बुध भगवान बुद्ध हैं, भगवान विष्णु स्वयं बृहस्पति हैं, और परशुराम जी शुक्र हैं, और इधर शनि भगवान 12 अवतार हैं, और कूर्म अवतार राहु हैं, और मत्स्य अवतार केतु हैं। अर्थात ये सब भगवान के रूप हैं। तो इनको बनाया क्यों? बोले कि व्यक्ति जीव जो है जब पवित्रता नहीं रखता तब ये 9 ग्रह पकड़ते हैं उनको शुद्ध करने के लिए। 9 ग्रहों की शांति के लिए सात्विक चीजों का ही प्रयोग बताया गया है, जिसका मुंह जूठा रहता है हमेशा। जैसे कुछ खा लिए मुंह कुल्ला ही नहीं करते लोग। अरे मान लो कोई गर्म चीज खाए, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन कुल्ला 7 बार खाने के बाद करना चाहिए कम से कम। तो इससे आपका दांत भी निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और मुख में सरस्वती वाणी सबका वास रहता, भगवान नाम भी ले सकते हैं आप। और मन में भी इसका प्रभाव रहता है। अंदर अगर जूठा रहता है ना, वो महकता तो अपने को भी खराब लगता है। और कहीं प्याज खा ले जय जय सीता। भैया आप दुर्गंध मार रहा, बोले आज प्याज ज्यादा खा लिया। बोले जब ऐसे आप दूर रहिए थोड़ा। अपने घर में लोग कहते हैं, सब खाते हैं और कहते हैं भैया जब थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा प्याज ज्यादा खा। अब बताओ मान लो भगवान आ गए आपसे मिलने,
तो प्याज खाए रहोगे तो भी दूर चले जाएंगे। काहे कैसी चीज खाते हो? एक आध मसाला ऐसा घरों से मांगता है कि नाक नहीं दी जाती, आगे बढ़ने का मन हो जाता है। काहे कैसी चीज खाते हो? यहाँ भक्तों के लिए लिखा है, इतनी जोर का तड़का मत लगाओ कि पड़ोसी को उसका आभास हो, क्योंकि हो सकता है उसके यहाँ भगवान ना दिए हों बनने को, तो उसको कष्ट होगा कि अरे हमारे घर में कुछ नहीं है, देखो कितना सुखी है। ऐसा बोला। तो सज्जनों, भोग तो है, व्यस्त भोग में, और पृथ्वी के और वासी भोग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन देवता भी वो जो भोग करते हैं वो कहते हैं अहो अमीसाम किम कार शोभनम। एक नौ द्वीप है, जिसमें एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, किम पुरुष वर्ष, आदि और मुख्य है भारत वर्ष। तो भारत वर्ष में नारद जी जैसे संतों का सानिध्य लेकर के जीव जब जन्म लेता है, तो और जगह तो भोगों में व्यस्त रहता है, लेकिन यहाँ भगवान के योग में, भगवान के भजन में जीव मस्त रहता है। व्यस्त रहना मस्त रहना अलग है। व्यस्त रहना मस्त रहना अलग है। जितने भोग के साधन हैं वो कभी न कभी मस्ती हटा देते हैं। लोग कहते हैं महाराज अरे बात मत करिए, पहले मैं 11 रसगुल्ला एक बार में खाता था। बोले अब डर लगता है, अगर खा भी लिया तो तुरंत दवाई खाना पड़ता है, शुगर हाई हो जाता है। बोले पहले हमारी बहुत पड़ती थी, घर में सब एक रहते थे, यही हमारी पत्नी बहुत मानती थी, पति बहुत मानता था, ये पता नहीं क्या 2 साल से महाराज। यही हाल विदेशों में है। विदेशों में भोगों में व्यस्त हैं लेकिन मस्त नहीं है। हमने तो सुना है, अभी भैया रहते हैं विदेश में, इनसे पूछिएगा, आते हैं लोग वहां से तो कभी कभी बताते हैं कि बहुत लोगों के पास घरे नहीं है। माता पिता बच्चे पहले त्याग देते हैं, ओल्ड क्लब में जाओ महाराज, सरकार पैसा देती है। घोड़े जानवर बुढ़े हो गए उनको मार दिया जाता है। और पति पत्नी भी घर नहीं बनाते, क्योंकि कोई 300 किलोमीटर नौकरी करता, कोई 400 किलोमीटर दूर नौकरी करता है, मौका नहीं मिला, महीना में कभी फोन किया, कहीं किसी होटल में मिले तो इसलिए घरे नहीं बनाते। और गृहिणी गृहम मुच्यते, घर इसलिए बनाया जाता कि एक जगह आके मन तो टिकेगा। तो भारतवर्ष की जो भूमि है ये मस्त रहने वाली भूमि है। यहाँ जो आ जाता है फिर वो मस्ती में रहता है, मन शांत रहता है, शांति उसको प्राप्त होती है। यह योग भूमि है, इसलिए देवता भी तरसते हैं कभी मेरा भी जन्म भारत में हो जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान के जन्म कर्म की भूमि भारतवर्ष, विदेश नहीं। किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए। इसलिए लिखा हुआ है स्मृतियों में कि जहां तक काले मृग चरते हो सनातन धर्मियों को वहीं तक रहे तो अच्छा है, नहीं तो भजन में बाधा पड़ सकती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, इस तरह भूगोल खगोल का सबका वर्णन किया है, सभी की स्थिति गति को बताया, और अंत में बताते हैं जो कुछ अच्छा कर्म करता है स्वर्ग जैसा भोग मिलता है, उसको स्वर्ग मिलता है, वहीं से बगल में नरक भी है, दक्षिण तरफ है,
दोनों दक्षिणे तरफ है महाराज, जीव की गति के अनुसार। तो बोले नरक, बोले वहां भी कई कक्ष बने हुए हैं, कई प्रकार के नरक हैं। जैसे कई 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, उसमें भी जिसकी जो योग्यता पुण्य की, वैसे वो देवता को वो सुख, वो एरिया मिलता है। सब नगरी नहीं मिलती। ब्रह्मलोक में सब नहीं जाते, शिवलोक में सब नहीं जाते, इंद्रलोक में सब नहीं जाते, जिसकी जैसा योग्यता है। योग्यता के अनुसार जैसे कंपटीशन में बीट करते हैं लोग ना, तो सबको सब चीजें नहीं, कोई होम्योपैथ में जाता, कोई आयुर्वेद में जाता, कोई कहीं जाता, जैसा आपकी योग्यता। ऐसे जैसा पुण्य किया ऐसा वहां भी सुख मिलता है। और इसी प्रकार जैसा गलत कर्म किया वैसे नरक भी मिलता है। एक अंदर तामिस्त नरक है, जो दूसरों को बहन भाई कहता है, उसके बाद सांसारिक भोग करता है, वो अंदर तामिज नरक में जाता है। तांबे का 10,000 जलती हुई तांबे की भूमि में रोज दौड़ाया जाता है उसको। उस जीव को इतना कष्ट का अनुभव होता है। और जो पशु पक्षियों को मार करके अपना पेट पालता है, कुंभी पाक नरक में गिराया जाता है। उनके लिए वो व्यवस्था है। तेल की खौलती कढ़ाई उसमें डुबो डुबो के निकाला जाता है, तो चिल्लाता है, अपने सारे कर्म याद आते हैं। ऐसा अनुभव कई 1000 वर्ष तक करता है। जो सूद ब्याज पर रुपया देता है उसको भी नरक होता है, जो चुंगली करता है उसको भी नरक होता है, और जो माता पिता आदि का, अपने पूज्य जनों का अनादर करता है वो भी नरक में जाता है। जो देवता का मंदिर अपनी विलासिता के लिए बनाता है वो भी नरक में जाता है। और दान पात्र रखने के लिए मंदिर नहीं होता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मंदिर आराधना के लिए होता है। अब तो आजकल अपने घरों में दान पात्र रख देते हैं। अरे उसके लिए डाकखाना बैंक है, उसमें रखो भाई। मान लो किसी दिन, अब होता क्या है, एक मंदिर एक सज्जन ने बनवाया है इस क्षेत्र में, बहुत पुराना थोड़ा मंदिर है। अब उसके जो इस समय हो गए एक सज्जन कि वो मंदिर में जो चढ़ावा आवे पुजारी छीन के उसका मदिरा पी लेते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि लगातार 6 मृत्यु हो गई पेड़ से गिर गिर करके, नौजवान बच्चों की। अब पूरा गांव मिलके उनको हटाया है वहां से। इसी अयोध्या की बात है। भगवत द्रव्य पचाना बहुत कठिन काम है, इसको विलासिता में नहीं लगाना चाहिए। और क्या, तो नरक यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब कोई अब अधिक चर्चा न करे। 28 प्रमुख नरकों की चर्चा है, उससे सैकड़ों नरक हैं। हर ग्रंथ में आपको नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन दोनों मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, एक नरक ये तैयारी रखी है कि चुंगली तो सब लगाते हैं। निंदा करे जानो चुंगली लड़ा रहा है। निंदा करने वाला भी घोर नरक में जाता है। अब तो परीक्षित कांप गए महाराज। ऐसे तो कोई बचा नहीं जीव जो नरक न जाए। जान अनजान में तमाम गलतियां होती हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे नरक भी न जाना पड़े, पाप भी समाप्त हो जाए, आगे पाप होना बंद हो जाए। बोले ऐसा केवल एक इलाज है, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम स्मरण। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे कानकुब्ज देश में, और बड़े ही पारंगत विद्वान थे, सब कुछ थे, धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ था, पतिव्रता पत्नी, बच्चे भी थे, माता पिता भी सद्गुणी थे। लेकिन एक दिन केवल समिधा लाने के लिए जा रहे थे पूजा के लिए। इतने में एक शूद्र और वेश्या मदिरा पी के आलिंगन करते हुए दिखाई पड़े। वेश्या में आसक्त हो गया वो, पतिव्रता पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को दूर कर दिया। वेश्या को ले आया और चोरी डाका करने लगा। सब पाप में रत हो गया। लेकिन भगवान की इच्छा, कुछ महात्मा लोग आए
पूर्व जन्म में सत्संग किया था, उसी का प्रभाव। भगवान पापियों पर भी कृपा करते हैं। एक ना एक बार जीवन में पापी को भी अवसर भगवान सुधरने का देते हैं, और वो है सत्संग। कोई अच्छा व्यक्ति अवश्य मिलाते हैं, अगर उनके कहने में पकड़ लिया तो जीवन बदल सकता है। बस महात्मा लोग जा रहे थे, बोले आज रात को यहाँ विश्राम कर लें, कोई भगत जी का घर है क्या? किसी ने मजाक किया, जामिल भगत है। चले गए, राम नाम का गर्जना किया। आज पहली बार वेश्या के कानों में राम नाम पड़ा तो उसके पाप क्षीण हो गए। जैसे संत दर्शन किया और पाप क्षीण हो गए, बुद्धि अच्छी हो गई। उसने सोचा है किसी ने मजाक किया है, लेकिन यह अवसर जाने नहीं देना है। पहुंच करके और प्रार्थना किया, कैसे पधारे? महात्माओं ने कहा, है जामिल भगत का घर है बेटी, हम लोग आज रात्रि निवास करेंगे इसी बगीचे में, प्रातःकाल चले जाएंगे, रात में चलना ठीक नहीं है। तुरंत ही उपवन का दरवाजा खोल दिया। महात्मा लोग स्नान, ध्यान, संध्या बंदन, नियम, भजन सब करने लगे। अजामिल के आने का समय हुआ। शिकार करके आ रहा था, डाका डाल करके घोड़े पर। वेश्या मार्ग में पहुंच गई और उतार करके स्नान आदि कराया, संत वेश बनाया, भक्त वेश बनाया, तिलक लगाया और बोले कि आज कुछ बोलना नहीं, क्योंकि उसका नशा अभी भी नहीं उतरा था। और मूर्ख व्यक्ति ना बोले तो समझो वही उसका आभूषण है। जिसको बोलने की तरीका ना मालूम, वो चुपे रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पकड़ जाएगा। एक सज्जन का विवाह तय नहीं हो रहा था। बरदखा में एक बार बरदखा है, तो उनके पिता ने कहा, भैया तुम बोलना नहीं, बैठे रहना। तुम बोल देते हो तो विवाह कैंसिल हो जाता, शांत बैठे रहना, तुमको बोलने का ढंग नहीं है, बाकी हम बात कर लेंगे। लड़की वाले बोले, बोला जरा लड़के को बुलाइए। बुलाए लड़के, तो पहले नाव भी साथ में चलता था। तो लड़का देखने में बड़ा सुंदर बैठा, तो लड़के से पूछा, भैया बड़े सुंदर हो, अच्छा ये बताओ कितना पढ़े हो? तो लड़के के पिता ने इशारा किया, चुप रहना। बोले, अरे ये पीएचडी कर रहा है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। आगे क्या विचार है? बस प्रोफेसर बनेगा आगे। अच्छा ठीक ठीक। कितनी उम्र होगी? अरे अभी कोई ज्यादा नहीं, अभी तो 38वां साल चल रहा है। इतनी देर से? बोले वो पढ़ाई के चक्कर में विवाह नहीं किया, और कोई बात नहीं है। पढ़ाई 25 साल तक जम के करो, उसके बाद विवाह करो। विवाह का समय आ गया, जिसका जो समय हुआ, अब गेहूं बोने का समय, धान बोगे, कैसे काम चलेगा? बहुत लोग विवाह के बाद अधिकारी बने हमारे सामने। और क्या, ये सब रोग नहीं पालना चाहिए। उसका समय आएगा तो वो होगा, जिसका समय आ गया उसको करो, नहीं तो का बरसा जब कृषि सुखानी। तो उसने फिर वो बोलने न दे लड़के को, तो नाव धीरे से पहुंचा लड़के के पास। उसने कहा, भैया बड़ा पढ़ा लिखा हो आप, बहुत जम के पढ़े लिखे हो, आप जैसा लड़का हमने देखा ही नहीं। इतना सुंदर नाक देखो आपकी, कितनी सुंदर, हंसते हैं तो कितना सुंदर है आप, मत्था कितना सुंदर है। तो लड़का अभी एकदम घमंड में भर गया, बोला, ए ना उठा को, अब वहीं टूटा डेट है, जब टंडन मंडन लड़ाई तब डेट है। विवाह कैंसिल हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बाणी बिगड़े काम को बना भी देती है और बने हुए काम को बिगाड़ भी सकती है, इसलिए बाणी सीखना चाहिए, बोलने का तरीका, कब कहाँ क्या बोलना है।
असली शिक्षा यही है। जिस मनुष्य ने वाणी को नहीं समझा वो व्यर्थ है। कल इसकी चर्चा करेंगे कि वाणी कैसे कहाँ बोलना चाहिए, किस तरह। वाणी भी कई प्रकार की, वैखरी आदि कई वाणियां बताई गई हैं, इसकी वैरायटी है। और बुद्धि भी कहाँ कैसे लगाना चाहिए, बुद्धि की भी कई वैरायटी है। प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धि और बुद्धिरास शुभगुण सदन, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धियों की रास माने ढेर है, कई प्रकार की बुद्धि है। तो अजामिल एकदम शांत था, रात्रि भर वेश्या के साथ संतों के बीच में भगवान की कथा सुना, भगवान का नाम कानों में गया, सारे पाप कट गए। क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विषय रूपी जितने ही पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं भगवान का नाम स्मरण करते ही। और कान में पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है, पाप कम हो गया। प्रातः काल महात्मा लोग जाने लगे, इतने में पता लग गया कि किसी दुष्ट का घर है ये। लेकिन संत को जैसे भगवान कहते हैं सब हमारे लिए बराबर हैं, ऐसे संत भी कहते हैं कि पतित को पावन बनाने का बीड़ा मैंने भी उठाया है। पतित पावन सीताराम, ऐसे संतों का भी यही। बोले ठाकुर जी इसके घर में आ गए हैं तो अवश्य इनकी इच्छा है, अब ये पावन हमको बनाना है। बोलते हैं बेटी, बोले महाराज आप लोगों को दक्षिणा नहीं दिया क्या? बोले बस एक के दक्षिणा देना है, क्योंकि जान भी रहे कभी दक्षिणा छीन लेगा। वो जीवन देता नहीं था, छीनते था सबका। तो बोले एक के दक्षिणा दीजिए आप, कि अब की जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। बस महात्मा चले गए। 1 वर्ष के बाद पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। अजामिल थोड़ा बुढ़ा हो गया, 80 वर्ष के लगभग का। छोटे बेटे नारायण को ही पुकारता रहता था। और चाहे जैसा भी कोई हो, एक न एक दिन यमराज के दूत आते ही हैं। खाट पे पड़ा था, यमराज के दूत आए, डर के मारे चिल्लाया बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो अंत में तो कोई बेटा बेटी साथ देता नहीं है। आहा, अकेले ही आए, अकेले ही लड़ना पड़ता है सज्जनों। लेकिन इतने में भगवान के दूत आ गए और यमराज के दूतों को भगा दिया। जाओ अपने यमराज जी से पूछो। अजामिल सब वहीं से देख रहा है। उसकी मृत्यु का समय आ गया, मार्केस चल रहा था। यमराज के पास जाके दूतों ने कहा महाराज हम तो पापी अजामिल को लाने गए थे, इतनी लंबी लिस्ट है, फिर भी हो भगवान के दूत उसको भगवान के धाम ले जाने के लिए कह रहे थे, आके बचा लिया। बोले क्या हुआ? बोले वो अपने बेटा नारायण को बुलाया था। बोले नारायण नारायण कह रहा था? बोले अरे बेटा को बुला रहा था। बोले कह रहा था नारायण? बोले हाँ। बोले तो सांकेत्यम परिहास्यम हुआ, संकेत से गिरते समय, फिसलते समय, शस्त्राघात के समय, किसी को बुलाने के बहाने, किसी भी प्रकार अगर भगवान नाम स्मरण हो जाए जीव को, तो यमराज कहते हैं दूतों से उसके पास जाना नहीं, भूल करके। भगवान के नाम कितनी महिमा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि। भर जन्म भवी जाना, मर जन्म सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति दर्जनम। नाम में इतनी शक्ति है। अरे यहाँ हमारे कामत कुंज के महाराज जी बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखे हैं राम नाम पर, कृष्ण नाम पर, भगवान के नाम पर। अगर आपको पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, तो इतना भगवान का नाम जप लीजिए और मिल जाएगा। आहा, सारे नामों में हरे नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में हरे का नाम बड़ा प्यारा।
बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम के नाम की महिमा पियो पीने वालों, नाम के नाम की मदिरा पियो पीने वालों, नाम के नाम की मदिरा पियो पीने वालों, राम के नाम की मदिरा पियो पीने वालों, राम के नाम की मदिरा पियो पीने वालों, पीने वालों, जाम बड़ा प्यारा है। नाम के नाम का ये जाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। राधा कहती थी हंस हंस के सभी सखियों से, राधा कहती थी हंस हंस के सभी सखियों से, राधा कहती थी हंस हंस के सभी सखियों से, राधा कहती थी हंस हंस के सभी सखियों से, सखियों से, सखियों से। मुरली वाला मेरा घनश्याम बड़ा प्यारा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम 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 बड़ा प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है। राजा दशरथ का लालन राम बड़ा प्यारा है। लालन राम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि का नाम बड़ा प्यारा है। बोले राम भगवान नाम भगवान की जय हो। नाम भगवान का जो स्मरण करता है वो राम जी से मिल जाता है। राधे राधे जपे चलो आएंगे सीताराम राधे से और क्या। क्योंकि ये बिना जानकी जी के जीव राम जी तक पहुंच नहीं पाता है, संकोच करता है, मां से संकोच टूट जाता है। सज्जनों, आज अजामिलोपाख्यान द्वारा भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया। आगे वृत्तासुर प्रसंग को भी सुनाते हैं। 49 मरुद गणों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया।